गुरु 2024 सिंह राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज गुरुदेव बृहस्पति की जानकारी मैं देने जा रहा हूं कि 1 मई 2024 को गुरुदेव बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे और ये लगभग 13 मई 2025 तक राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में गोचर करेंगे, यानी कि सिंह राशि वालों के भाग्य भाव में गोचर करेंगे। और जब यहाँ पर गुरु की प्लेसमेंट होगी तो किस प्रकार से आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, किन किन मामलों में आपको भारी मात्रा में लाभ मिलने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गुरु देवता बृहस्पति नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। जहां पे बैठते हैं वो भाव भी बढ़ाते हैं, अगर पाप प्रभाव में ना हो तो। जहां पे इनकी नजर जाती है वो भाव भी वृद्धि को प्राप्त होता है, उस भाव के फलों में भी वृद्धि होती है। और आपकी कुंडली में तो गुरु देवता भैया पंचमेश होते हैं और पंचम भाव के मालिक होकर के ये कर्म भाव पे विराजमान होने जा रहे हैं। हालांकि ये परम दुश्मन के घर में जरूर रहेंगे, लेकिन प्लस पॉइंट एक यहाँ पर जरूर बन जाता है कि गुरु देवता का जो गोचर है, मूवमेंट है, अपने मित्रों के नक्षत्र में रहेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यह राशिफल आप अपने मेष, अगर आपकी सिंह लग्न है तो भी देख सकते हो, अगर आपकी सिंह राशि है तो भी देख सकते हो। कंफ्यूज मत होइएगा। मान लिया आपकी लग्न सिंह है और राशि कोई और है, तो ऐसे में आप दोनों का वीडियो देख लीजिएगा। दोनों में फल बढ़िया बताया गया है तो रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेगा। एक में अच्छा एक में खराब बताया गया है तो रिजल्ट आपको 50-50 मिलेगा। इसके अलावा अगर आपकी गुरु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो वीडियो में जो उपाय बताया जा रहा है वो आप करने की आदत डालें, ताकि आप गुरु का पूरी तरीके से शुभ फल ले सकें। अगर कुंडली नहीं है तो नाम के अनुसार राशिफल को समझिएगा और उपाय करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो गुरु देवता का जो गोचर है कृतिका नक्षत्र में रहेगा। सूर्य के नक्षत्र में जब ये वृषभ में प्रवेश करेंगे, उसके बाद इनका रोहिणी नक्षत्र में 13 जून 2024 को हो जाएगा और साथ ही साथ 20 अगस्त को ये मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करने लगेंगे। उसके बाद 9 अक्टूबर को ये वक्री होंगे और वक्री होकर के बैक फुट पे आ जाएंगे, यानी कि पीछे तरफ आते हुए प्रतीत होंगे। और फिर इनका गोचर जो है रोहिणी से लगा करके मृगशिरा नक्षत्र तक रहने वाला है। ये रहेगी इनकी प्लेसमेंट, यानी कि आगे पीछे घूम घूम करके मित्रों के नक्षत्र में और वृषभ राशि में रहने वाले हैं। और यहाँ पर गुरु जैसे ही गोचर करेंगे पंचमेश होकर के दशम भाव पर बैठेंगे, तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि यदि आप लंबे समय से नौकरी तलाश कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाए। मैं प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट नौकरी के योग तो लगभग हर महीने ही बना करते हैं। सरकारी नौकरी अगर आप तलाश कर रहे हो तो आपके लिए बढ़िया जुगाड़ है। तन मन से आप जुट जाओ, हाथ पैर धो करके नौकरी के पीछे पड़ जाओ, तो आपको निश्चित तौर पे सक्सेस मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। यानी कि सरकारी नौकरी मिलने के योग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी चीज, अगर नौकरी में पहले से हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या आप गवर्नमेंट जॉब में हो, तो मान के चलो गुरु की कृपा से अगर इनकी दशा वगैरह चल रही है तो निश्चित तौर पे भयानक लाभ होगा। अगर दशा नहीं चल रही है फिर भी आपके जॉब में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज आपको वर्ष के मध्य में मिलते हुए निश्चित तौर पे दिखाई पड़ेंगी। हो सकता है बॉस बहुत अच्छा आपका सहयोग ना करें, क्योंकि ये शत्रु राशि में है, तो इसका थोड़ा दुष्प्रभाव जरूर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन प्लस पॉइंट ये है, चूंकि गुरु देवता यहाँ पर बैठे हैं, किसी भी प्रकार से पीड़ित नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं कैरियर में ऊंचाई आपको मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। और वहीं पर अगर आप व्यापारी हो तो व्यापार भी वर्ष पर्यंत आपका शानदार तरीके से चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। गुरु देवता की दृष्टि की बात कर ले तो कुछ मामलों में दृष्टि तो बड़ा कमाल करने वाली है, लेकिन कुछ मामलों में बड़ा गड़बड़ भी करने वाली है। कमाल क्या करेगी वो पहले सुन लो आप। इनकी 5वीं दृष्टि तो जबरदस्त तरीके से कमाल करेगी। अगर वाणी से संबंधित किसी भी प्रकार का आपका काम है
जैसे कि वकालत हो गया, अध्यापन हो गया, पंडिताई हो गया। आध्यात्म से जुड़े लोगों के लिए बड़ा शानदार काम रहेगा, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ खुलने वाली हैं, ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा मिलेगा। द्वितीय भाव पे जब इनकी दृष्टि रहेगी तो परिवार आप पर मेहरबान रहेगा। वर्ष पर्यंत परिवार का भरपूर मात्रा में आपको भैया सहयोग भी मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और वहीं पर द्वितीय भाव पर दृष्टि होने के कारण पूरा साल जबरदस्त तरीके से पैसा भी आपके पास आता हुआ दिखाई पड़ेगा। पैसे के विषय में आप महाभाग्यशाली रहने वाले हो। 1 मई 24 से लगा करके 13 मई 2025 तक पैसा धुआंधार आपके पास आने वाला है। गुरु देवता की कृपा आपके चौथे भाव पे पड़ने वाली है, यानी कि आपकी माता श्री का स्वास्थ्य यदि किसी भी प्रकार से अस्वस्थ था तो स्वास्थ्य उनका बढ़िया रहेगा। माँ का आशीर्वाद वर्ष पर्यंत आप पर बना रहेगा। चौथा भाव सुख का होता है, यानी कि सुखों में आपके वृद्धि होते हुए दिखाई पड़ेगी। मकान नहीं खरीद पा रहे थे, गाड़ी नहीं खरीद पा रहे थे, जमीन जायदाद नहीं खरीद पा रहे थे, तो वर्ष बहुत सुंदर आपका गुजरने वाला है। इस पीरियड में मकान, वाहन, भूमि की प्राप्ति होना, जबरदस्त तरीके से फायदा आपको मिलने वाला है। खेती बाड़ी का कोई काम करते हो, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हो, ब्यूटी पार्लर का काम करते हो, किसी भी प्रकार का जमीन से जुड़ करके अगर आपका कोई काम है या आपका काम कपड़ों का है, यानी कि ब्यूटी से संबंधित कोई काम है, तो जबरदस्त तरीके से स्थितियां आपको अनुकूल बनते हुए दिखाई पड़ेंगी। यानी कि यह गोचर पैसा तो देगा ही देगा, साथ ही साथ गुरु देवता की कृपा से भारी मात्रा में सुखों की बरसात आप पर होने वाली है। लेकिन थोड़ी गड़बड़ी भी जबरदस्त तरीके से रहेगी। गड़बड़ी बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम या ओम गुरुवे नमः जरूर लिख दिया करें। वीडियो अच्छी लगा करें तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। नवीं दृष्टि इनकी पड़ने वाली है आपके छठे भाव पर, और छठे भाव पर जब इनकी नवीं दृष्टि पड़ेगी तो वह भैया दृष्टि होगी नीच की दृष्टि। बढ़ेगा छठा भाव भी जबरदस्त तरीके से, क्योंकि नवीं दृष्टि गुरु की होती है, प्रारब्ध की दृष्टि गुरु की। बाकी दृष्टियां थोड़ा कम भी फल दें, लेकिन नवीं दृष्टि जरूर फल देती है। तो इसका मतलब ये रहा कि नवीं दृष्टि के प्रभाव से आपसे चिढ़ने वाले, आपसे जलने वाले, आपके कॉम्पिटिटर जबरदस्त तरीके से बढ़ने वाले हैं। इससे आपको विशेष तौर पे सावधान रहना होगा। अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है, आपको लगता है कि आपके शत्रु बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो भैया गुरु देवता के मंत्रों का जप करिएगा। जप करेंगे तो पंचम भाव मजबूत हो जाएगा और छठा कमजोर हो जाएगा। और पंचम जब मजबूत होगा तो पंचम भाव नष्ट कर देता है छठे भाव को, क्योंकि छठे से वो 12वां भाव है। अगर दुश्मनों की संख्या बढ़े तो आप गुरु के मंत्रों का जप करिएगा। दूसरी चीज, गलती से भी भैया कर्जा ना आपको लेना है, ना आपको कर्ज किसी को देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर कर्जा ले लोगे तो चुकाने में छींके आ जाएंगी, और किसी को पैसा दे दोगे तो डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। ओवरऑल धन को बढ़ाने वाला, सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला, गाड़ी मकान वाहन दिलाने वाला, और साथ ही साथ नौकरी दिलाने वाला, व्यापार में तरक्की करने वाला यह गोचर रहेगा। और वर्ष में के मध्य में अगर शादीशुदा आप नहीं हो तो मान के चलो यहाँ पर शनि देवता की कृपा काम करेगी। शनि देवता के प्रभाव से इस वर्ष में आपकी शादी हो सकती है, ऐसे प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं। तो ओवरऑल समय बढ़िया है, सदुपयोग करिए। अगर गुरु कमजोर हैं, कोई आपको दिक्कत नजर आ रही है, तो इनके मंत्रों का जप करके आप और भी ज्यादा सुख समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हो। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।